बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसला जी घड़ी मां यहाँ आफ्ताब मोगरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जिन फ़ैसलनि जो धरती धड़ियुनि खे इंतज़ारु आहे। यकीननी फ़ैसले जी घड़ी आहे ऐं अॼु जे फ़ैसलनि ते किथे न किथे पाकिस्तान जा माण्हू इहो बि सोचनि पिया त शायदि अॼु के ॾींहं ते बि को फ़ैसिलो थिए हा असांजे लाइ। उहो जेको फ़ैसिलो पाकिस्तान जे लाइ आहे, पाकिस्तान जे ईंदड़ मुस्तक़बिल जे महिमारनि जे लाइ आहे, पर ओड़ा फ़ैसिला थींदे नज़र नथा अचनि। अॼु बानी पीडीआई जी मुलाक़ात जे लाइ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो को बि अॻवान अॾियल जेल न आयो आहे। इन सां गॾोगॾु अगरि ॾिठो वञे त हुकूमत वाक़ई अख़्तियारनि सां तौर ते बानी पीटीआई सां मुलाक़ात कराईंदी या न। उमर अयूब साहब इहा बि ॻाल्हि कनि पिया। इन सां गॾोगॾु अगरि ॾिठो वञे त करप्शन न ऐं असां इदारनि जे जेको बचाइण जी कोशिशि कयूं पिया। अली अमीन गंडापुर बि ॻाल्हि कनि पिया। पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हिन वक़्तु जेके मुल्क में वॾा केसिस जंहिंजी डिमांड करे पई त 12 मई ऐं इन सां गॾोगॾु 26 तारीख़ ते जेके कारकुन गिरफ़्तार आहिनि उन्हनि जी रिहाई जेका आहे उहा मुमकिन थी सघे, उन लाइ कोशिशि करे पई त इहे जेके जेके वॾा मसइला हिन वक़्तु नज़र अचनि पिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे साम्हूं, उन्हनि ते किथे न किथे अमल दरामद थिए। पर जेको आहे सो इमरान ख़ान जेको बानी पीटीआई आहे उन जे लाइ बि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं ख़ासि तौर ते जेके मुलाक़ातुनि खां पोइ चवनि पिया त इमरान ख़ान जो इहो वाज़े तौर ते मैसेज आहे त बानी पीटीआई आख़िरी उहो क़ैदी हूंदो जेको जेल खां ॿाहिरि ईंदो। पर सिंध जे अंदरि जेका सियासत आहे उहा बि किथे न किथे हिन वक़्तु गरम नज़र अचे पई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं जमात इस्लामी MQM जेके सिंध में वॾियूं अहम जमातूं आहिनि उन्हनि में बि हिन वक़्तु किथे न किथे इहा शइ नज़र अचे पई त MQM इल्ज़ाम हणे पई एजुकेशन जे हवाले सां, रोड रस्तनि जे हवाले सां, ख़ासि तौर ते कराची जे मुख़्तलिफ़ मामलनि ते, ऐं अहिड़ी रीति जमात इस्लामी बि जेको आहे सो तनक़ीद करे पई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते। पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ॻाल्हि करे पई त पाकिस्तान जी जेका तरक़ी आहे उन में अहम किरदारु यकीन तौर ते पाकिस्तान जो आई आहे, पाकिस्तान में सिंध जो आई आहे। पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिकॉर्ड वक़्त में ऐं रिकॉर्ड तरक़ियाती कम ऐं मनसूबा पूरा कया आहिनि। बिजली जे अघ में 10 खां 12 रुपयनि में घटाई थी सघे थी। आवाम खे हिकिड़ो इहो आसिरो ॾिनो वियो आहे, अलाह करे त इहो ईअं बि थी सघे त कुझु न कुझु जेको आहे सो रिलीफ आम पाकिस्तानियुनि खे मिली सघे। 9 मई में साने जे जेको आहे सो जेका केस आहिनि उहे फ़ौजी अदालत में मोकिलण बाबति अॼु जेको आहे सो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब चयो आहे त किथे न किथे जेके इहे केस हलनि था वाक़ई इहे आम जेको आहे सो केस जेके सिविल अदालतनि में हलणु खपनि उहे फ़ौजी अदालत में वञी सघनि था या न, इहो बि पंहिंजी जॻह ते वॾो अहम सुवालु आहे। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौज़ूज़ महिमान मां तारीफ़ कराईंदो चलां हीर सो साहिबु आहिनि, MP आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जी, असां सां मौजूदु आहिनि बराह रास्त वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। अवां जी वॾी महिरबानी। उस्मा कारदार साहिब आहिनि, MP आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां मुंहिंजो तालुक़ु, अवां जी वॾी महिरबानी। नुसरत भाई साहिब आहिनि, अॻूणे MNA आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं सीनियर जेको आहे सो लीडर आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी, उहे बि असां सां वीडियो लिंक। मोहम्मद अकमल साहब आहिनि, सीनियर तजिया निगार आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी, चइनी मेहमान जी वॾी महिरबानी। नुसरत भाई साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा कि एक तो बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। दूसरा ये आज जो अडयाला जेल की मुलाकात की बात हो रही थी, कल भी जिक्र हो रहा था कि मुलाकात करवाई जाए और उमर अयूब साहब और अली अमीन गंडापुर और आपकी जो क़यादत है वो कहती है कि जिस जगह पे मुलाकात करवाई जाती है एक तो छोटा सा कमरा होता है, दूसरा वहाँ पर जो है आज़ादाना माहौल में मुलाकात नहीं हो सकती, कोई बातचीत नहीं हो सकती, बातें टेप होती हैं, वहाँ पे ऊपर सर पे खड़े होते हैं लोग, पुलिस वाले खड़े होते हैं, तो उनके सामने कोई बात नहीं हो सकती। तो बात करनी क्या है? बात तो यही करनी होगी कि जी मुलाकात में कि जी ये नुकात हैं। कल भी अल्लाह अल्लाह करके जो बात हुई कि जी लिख के दें, लिखते देने के भी तैयार हैं आप कि ये शराइत जो है आपके। तो अब ये जो एतराज़ है, आप समझती हैं वाकई पंजाब हुकूमत और अडयाला जेल इंतज़ामिया जो है वो इस तरह से मुलाकात नहीं करवा रही जिस तरह से आपकी क़यादत चाह रही? देखिए, मुलाकात जो होती है ना वो 6 लोग हैं ना, 2 एक 2 सीटर बैठ जाते हैं, 2 दूसरे 2 सीटर पे, वो जॉइंट हैं दोनों। और उसकी जो ये हैंडल होता है, हाथ जिस पे रखा जाता है,
वहां पे एक पुलिस वाला बैठ जाता है। अब वो पुलिस वाला है या कोई और है किसी को नहीं पता, पुलिस वाले की वर्दी में होता है। अब ये लोग जब बात कर रहे हैं तो या तो उसके पीछे से ऐसे करके बात करेंगे या आगे को झुक के बात करेंगे कि खान साहब से बात हो जाए। तो ये वाली चीज मुझे बताइए, इज इट प्रॉपर थिंग टू टॉक टू समबडी? कोई खास बात ना करनी हो, बिल्कुल कोई खास बात ना करनी हो, फिर भी इंसान बात तो करता है ना, सलीके से बात तो कर सके। जब आपको पता है कि चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, आप बगिंग हो रही है, आपकी एक एक बात जा रही है, लेकिन उसके बावजूद एक बंदे को बीच में बिठा देना कि चलो अब वो प्रॉपर तरीके से बात भी ना कर पाए, तो ये चीज इंतहाई गलत है। इंतहाई मोतबर लोग हैं जो जाते हैं उनसे बात करने, ज्यादातर एमएनएस हैं, कोई वकला हैं या कोई इस तरह के, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। उनको नहीं पता कि वो जब उनके वालिद साहब बीमार थे, सॉरी कैद में थे, तो दिन में कम से कम 20-20, 25-25 लोग आते थे उनसे मिलने बाकायदा से। जहाँ पे ठहराया हुआ था वहां एक अलग कमरा था जिसमें बैठ के मुशावरत करते थे। 3 टाइम घर से खाना आता था। अब कल वो फरमा रही थी कि मैं चाहूं तो खाना भी बंद कर दूं और हीटर भी बंद कर दूं। भाई वाह वाह वाह, अल्लाह मियां बन गई है आप। इतनी अथॉरिटी किसने दे दी आपको कि आप ये सब कुछ बंद कर देंगे और उसके बाद आपके ऊपर कुछ नहीं होगा? उस अल्लाह के अजाब से डरे जो फिरौनों को कहां डुबा देता है। ये इंसान को इंसान समझे, उसका इतना इम्तिहान ना ले। वो एक लफ्ज नहीं बोलता, एक गिला नहीं करता, कुछ नहीं कहता। 10 दिन इन लोगों ने प्रॉपर लाइटें ऑफ करके उनको अंदर रखा है, और जब वो कोई अखबार नहीं, कोई टीवी नहीं, पीटीवी होता है वो भी नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, और जब खोला है तो वो खोल के बाहर गए। उन्होंने एक लफ्ज किसी से शिकायत का नहीं कहा। एक्सरसाइज की 2 घंटे, वापस आए, अपने जो भी चेंज करना था, जो करना था वो किया। तो ये लोग क्या समझ रहे हैं? खान साहब ने सिर्फ ये कहा था वहां पे न्यूयॉर्क में कि मैं जाके एसी बंद कर दूंगा। एसी था तो उन्होंने कहा था ना बंद कर दूंगा। इनके पास तो वो छोटा सा अजीब सी चीज होती है, पता नहीं उसको कहते क्या है, जो गर्मियों में ठंडा पानी, ठंडी हवा दे रहा तो होता है। आप समझती हैं कि उस जगह, उस वक्त मैं भी अमेरिका में ही था जब खान साहब ने जब ये बात कही थी कि मैं जाके जो ना ये एसी और पंखे उतार दूंगा, तो आप समझती हैं कि वाकई उस वक्त चलें ठीक है सियासी हद तक तो बयान था, वो जो जलसा था उसको गर्म करने के लिए, मगर उस तरह से किया नहीं, बिल्कुल नहीं किया। बल्कि तर्स खा के 50 रुपए पे 4 हफ्तों के लिए भेज दिया। 4 हफ्ते क्या, वो 4 साल लगा के आए हैं वापस। अच्छा। और बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये अब वो एक आदमी है जो 1.5 साल से बंद है। तो मुझे बताएं, उसने कभी कहा कि मैं बीमार हूं? उसने कभी कहा कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरे प्लेटलेट्स गिर गए, या मुझे कंफर्ट नहीं मिल रहा, या मुझे सर्दी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है? ये तो लोग आके बताते हैं, उनके मुंह से कभी किसी ने नहीं सुना। सही है। किस तरह के लोग हैं? उनकी बहन कहती है कि रजाइयां और कंबल हम लेके गए, वो वहां कोने में पड़े हुए, देते ही नहीं उनको। कल उमर अयूब साहब ने ये भी बात कही कि जो है सारे आलाब रखे जाते हैं, मोबाइल फोन लिया जाता है, डिजिटल घड़ी ली जाती है, कोई चीज अंदर जाने नहीं देते हैं, तक नहीं होती उनके हाथ में। अच्छा, मुझे बताएं, वो हाथों में लिख के आते हैं, वो जो लॉयर्स होते हैं। बिल्कुल। तो भूल जाता है इंसान। हाँ हाँ, तो इस माहौल में आप समझती हैं कि ये जो मुज़ाकराती टीम है, मुज़ाकरात जो होंगे वो होंगे भी, या सिर्फ अब ये सिर्फ आनिया जानियाँ होंगी और बात होगी? क्योंकि आपकी जो चार्जशीट है आपकी पार्टी की और आपकी क़यादत की और आपकी, उसमें लग नहीं रहा कि कोई बातचीत कोई सीरियस की तरफ जाए। देखिए, इनके अपने स्पीकर साहब चले गए बगैर बताए, वो पार्ट ऑफ दिस मीटिंग थे, सही, ठीक है? तो हमारी तरफ से कुछ नहीं हो रहा। हमारी तरफ से तो लोग आ रहे हैं, बैठे हुए हैं, हाजिर हैं। जो भी बातचीत है उसके बाद आपने देखा, जो सेकंड मीटिंग हुई है उसके बाद बानवीसा को बुलाया गया अंदर, सारे साहब भी अंदर गए, उनको ब्रीफ किया गया क्या क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ करना चाहते हैं। उसके बाद आप गायब हो जाते हैं, तो उसके बाद इल्जाम पीटीआई के ऊपर देते हैं कि पीटीआई ने नहीं ये किया वो किया। तो दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। अच्छा, हिरसो साहबा, मैं आपकी जाने पाऊंगा, आप समझती हैं कि वाकई इस वक्त फैसले की घड़ी में जो सूरत हाल है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है बहैसियत एक इत्तेहादी जमात जो PMLN के साथ आप लोग बैठे हुए हैं, तो ये जो फाइनल राउंड होना था, स्पीकर की मौजूदगी की ज़रूरत थी, वो बाहर चले गए, वो कह रही कि बगैर बताए चले गए। अब ये जो बातें आ रही हैं PTI की जानिब से कि हमें उस तरह से एक्सेस नहीं दिया जा रहा, हमें उस तरह से बात का मौका नहीं मिला। आज बानी PTI से मुलाकात के लिए अडेला जेल की इंतज़ामिया कह रही है कोई मिलने ही नहीं आया। तो ये जो अभाम होगा, तो ये एक दूसरे पे इल्जाम ये कैसे खत्म होंगे? आपको हिंदी में जाना है, उर्दू में जाना है?
जी तव्हांजी मर्ज़ी जे उर्दू में ॻाल्हायो त ॿई सम्झी सघंदा असांजा गेस्ट जेके आहिनि टई। हा बिल्कुलु। असां त पॉलिटिकल लीडर आहे ऐं हिननि खे त अञा बि एक्टिव आहे, 4 माण्हू कुर्सियुनि ते विहनि था। तव्हां अगरि हिस्ट्री में हलिया वञो, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खां वठी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ ज़ैदा साहब, अदी फरियाल, इवन मरियम नवाज़, जेके पॉलिटिकल लीडर्स गिरफ़्तार थिया, उन्हनि खे केतिरनि खे केतिरो एक्सेस मिलियो, केतिरी फैसिलिटीज़ मिलियूं, उहा हिकिड़ी लंबी कहाणी आहे। ठीकु आहे। उन्हनि मुख़्तलिफ़ टाइमिंग ते शयूं बर्दाश्त कयूं ऐं मुंहिंजे ख़्याल में ज़ुल्फ़िकार में वठो त मुंहिंजे ख़्याल में कंबल हिकिड़ो जेको विछाए बि वेहंदा हुआ ऐं उन्हनि टाइम मुश्किल तरीन टाइम कढियो। तो जेकॾहिं असीं ॻाल्हि करूं त छा इमरान खान साहब जो दौर हो, जेके बि जेलनि में जो कैदी हुआ, अगर आप उर्दू में करें तो नुसरत वाहिद साहबा भी समझ सकें और दीगर गेस्ट भी समझ सकेंगे अगर आपको। जी। तो जो लीडर्स गिरफ्तार हुए, चाहे अभी फरियाल के शायद लोग याद नहीं कि ईद की रात लेके जाना और जितने भी लीडर्स हैं, तो हम कह रहे कि जो इस वक्त उनके साथ हो रहा है, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, तो गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। एक लीडर है, पॉलिटिकल किसी पार्टी का लीडर है, नुमाइंदा है, उसको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो जेल मेन्यू में है, वो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जी। और उनको बात करने का हक है, वो बात मिलनी। लेकिन क्या आज जिस तरह ये एमएनए साहबा या उनके पार्टी के लीडरान साहब से बात करते हैं कि भाई हमारे फैसिलिटी नहीं मिली, हम इतना नहीं कहता, क्या जब उनका वक्त था तो क्या उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को जिस तरह गिरफ्तार करके तजवीज़ की जाती थी, बात सुनी नहीं जाती थी, तो क्या वो सही था? मैं उस वक्त भी समझती थी गलत था और इस वक्त भी जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, उसका एक्सेस होना चाहिए, उसको जेल के मेन्यू में जो भी फैसिलिटीज हैं, अब मुझे नहीं पता कि वो वहाँ पे एसी वगैरह मिली दी जाती नहीं दी जाती थी क्लास में, लेकिन जो फैसिलिटीज जेल के में है वो मिल चले वो तो ठीक है, जो जेल का रोना है वो तो बता रहे हैं पीटीआई वाले कि उनको सहूलत नहीं, ठीक है। मगर आते हैं उस सालिसी की और मुज़ाकरात की बात करते हैं जिसमें डे फर्स्ट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चल रही थी कि जी मुज़ाकरात और कहीं न कहीं चार्टर ऑफ इकनॉमी करने की जाएं और पाकिस्तान की मैशियत की बहाली के लिए आगे मिलके पाकिस्तान को बढ़ाएं, जो कि इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि होने जा रहा है या नहीं होगा? आपका पॉसिबल नहीं है। देखिए, जब तक आपका पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं चाहेगा, आप बात नहीं करेंगे। देखिए, वो इमरान खान साहब कभी नहीं चाहते, उनका कभी मूड नहीं है, वो जब दूसरी पार्टी को मानता ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो फिर बात किसकी होगी? आपकी जो उनकी बीवी टीम है वो बात करने के लिए आती है, लेकिन वो बातें यहाँ से वहां जाती, 2-3 मीटिंगें होती हैं, फिर गवर्नमेंट कहती है कि नहीं ये इन्होंने ये पॉइंट रखी है, ये कहते कि नहीं ये नहीं हुआ वो, तो ये सिर्फ मेरा काम राउंड चलते रहेंगे, टाइम पास होगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट साइड से यहाँ पीटीआई की तरफ से जो डेलीगेशन जाते हैं, और हमेशा एक लंबी लिस्ट आपने देखा होगा कि पीटीआई की तरफ आ जाती है कि भाई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बात करने के लिए कोई सीरियस नहीं है। अच्छा, बातें जब हो जाती है तो फिर दूसरी दफा फिर मीडिया पे आपके सामने आ जाता है कि गवर्नमेंट कहती है भाई इन्होंने ये बात की वो। तो मैं समझती हूँ कि जब तक लीडर उनका नहीं चाहेगा, ये इसी तरह चलता रहेगा। शायद उनको अभी तक उम्मीद है कि शायद किसी फायर की उंगली उठेगी तो फिर मुझे रिलीफ मिलेगा, मैं इबादत कर रही हूँ, फिर मैं आकर सबको गालियां दूंगा। गाली चल चुके वो समझता है कि इस पूरे पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ वो साफ सुथरा बंदा, बाकी पूरा गंद है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं वो चोर हैं, चोर हैं, और ये इलेक्शन जो है वो गलत है। तो फिर बात होनी मुश्किल लग रही है। मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ टाइम पास चल रहा है और ये चलता रहेगा। अब कोर्ट में जो चीजें चल रही हैं, कोर्ट उनको क्या रिलीफ देती है, कोर्ट क्या डिसाइड करती है, वो अलग कहानी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात की सिर्फ टाइम पास चल रहा है। मगर जो इस वक्त मैडम इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो 2 मुतालबात जो पहले बहस हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि जी आप तहरीरी तौर पर हमें लिख के दें, क्योंकि आप यू टर्न एक्सपर्ट हैं, जो कि आप और PMLN समझती हैं कि पीटीआई जो है अपने किए गई बातों से यू टर्न लेते हैं, फिर वो इन चीज़ों को भी जस्टिफाई करते हैं कि जी यू टर्न लेना एक अच्छी बात है। तो अभी तहरीरी तौर पर लिख देने के लिए भी तैयार हैं, जो कि कल बैरिस्टर गौहर ने भी कहा कि जी हम लिख के देने के लिए तैयार हैं। मगर ऐसे आगे बढ़ के बात करते हैं कि ये जो 2 मुतालबे हैं वो बड़े अहम हैं। क्या 9 मई के लोग
और 26 तारीख के जो सियासी कैदी हैं और जो मुख्तलिफ लोग इस जिनको सजाएं हो चुकी हैं, तो आप समझती हैं कि ये हुकूमत इस मूड में होगी कि जी या उस जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को वो रिहा कर सके या उनको थोड़ा रिलीफ दे सके? ये मुझसे कह रहे हैं आप? जी जी देखिए, आपका मैं समझती हूँ कि 9 मई के हवाले से आप किससे बात कर रहे हैं? आपका मुझे जवाब जी देना जी है मैं या आप डॉक्टर को देना? नहीं आप हीर सौ साहब आप दे दें जवाब, तो फिर मैं नुसरत भाई साहब की तरफ। जी जी, मैं देखिए 9 मई मैं समझती हूँ कि आपने स्टेट की रिट को चैलेंज किया और उस वक्त जो हालात थे, अगर उस वक्त एक्शन नहीं लिया जाता तो शायद आज मादक पे सब लोग आजाद होते। कोई भी कहीं पे भी खड़ा होकर किसी भी स्टेट के किसी भी इदारे को, फौज को या जितने भी सेंसिटिव इदारे हैं जो आपके मुल्क के बचाव के लिए, वहां पे कोई भी खड़ा होकर गन कर सकता था, वायोलेशन कर सकता था, आग लगा सकता था। मुल्क की बचाव का मसला था। तो हम समझते हैं कि उस टाइम पे जो भी इन्वॉल्व था उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ताकि कल चला कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या सिविल सोसाइटी हो या XYZ जो मुल्क की बचाव के लिए इदारों के खिलाफ इस तरह की कोई भी वायोलेशन करेगा उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, जो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इन्वॉल्व थे, मैं समझती हूँ कि उनके जो कार्रवाई है वो रूल्स के तहत होनी चाहिए और इदारे मौजूद है, अदलिया में उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर कोई इन्वॉल्व है तो उनके खिलाफ कार्रवाई, अगर कोई इन्वॉल्व नहीं है तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए। जी मैडम, मैं साथ ही रहेगा नुसरत भाई साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। नुसरत भाई साहब मुझे ये बताइएगा कि वाकई मरियम नवाज ने भी जो कल जिक्र किया था वो भी बड़ा अहम था, आज भी किया है। तो ये अगर जो उन्होंने हसन न्याजी का जिक्र किया कि देखें हसन न्याजी के साथ क्या हुआ, उन्होंने जो है एक सिटिंग कोर कमांडर की वर्दी जो है लटका के दिखाई और जाके जो है जिना हाउस पे हमले में मुलविस था, उस बच्चे की ज़िंदगी कहाँ चली गई। कल उन्होंने जो नौजवानों को जो बात कर रही थी कि 10 साल के बाद निकलेगा तो दुनिया कुछ और होगी। तो वाकई समझती हैं कि एक तरफ आप लोग ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप जो है हुकूमत के साथ बैठकर बात करें, मगर हुकूमत दूसरी तरफ से जब ये चीज़ें गिनवा रही है तो फिर बात तो आगे नहीं बढ़ेगी। ये जो सियासी कैदी हैं या जो कोर कमांडर हाउस पर हमले में, जना हाउस पे हमले में जो मुलविस हैं, ये तो फिर ज़्यादा अचीवमेंट आपको नहीं मिलेगी कि आपको ये लोग कहीं ना कहीं रिहा होते हुए नजर आए। देखिए, हमें इनकी तरफ से कोई हिमायत चाहिए भी नहीं। हम इन्हीं के बार बार कहने के ऊपर इनसे बातचीत करने पे शुरू हुए थे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो हसन न्याजी है वो वहाँ 7 बजे पहुंचा है और जो उस वक्त हंगामे हो रहे थे वो 4 बजे हो रहे थे और 7 बजे तक कोई भी नहीं था। वो अंदर गया है, उसको एक पैंट टंगी हुई मिली है, उसने उसमें डंडे में टांग के और उसको दिखा दिया है, ये जो भी नारे लगा दिए, मुझे इसका एग्जैक्टली पता नहीं है। लेकिन क्या एक पैंट लटकाने की सजा 10 साल है? और जो बच्चों को मारा है उस दिन, आपको पता है कितने लोग मरे 9th मई उनका अमल समझती है कि हसन न्याजी का अमल चले? मैं ठीक है थोड़ी देर के लिए आपसे ये पूछता हूँ कि अमल क्या सही था कि वो 10 बजे पहुंचे या 7 बजे पहुंचे? बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन देखिए, यंग बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। वो जज्बात में आके कोई ऐसी बात कर दें कि जो आपको नागवार गुजरे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी जिंदगी के 10 साल ले लिए जाए। वो पढ़ के बाहर से आया है, मुल्क को सर्व करना चाहता है, यहाँ पे वो बैठा है इस काम से, लेकिन चूंकि वो खान साहब का भांजा है इसलिए उसको 10 साल की सजा होनी चाहिए। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों पे आप सजा देंगे। आप ये देखें कि आप जो आपके फौजी हैं उनको आप उसमें लेके जा रहे हैं जिसमें कचरा लेके जाते हैं। आपके पास व्हीकल तक नहीं है, आप अपने शहीदों को कारगिल में छोड़ के आ जाते हैं। वो तो इंडियन बंदा है जो उसकी जेब में लिखता है कि ही फॉट वेरी ब्रेवली, तो उसको वो निशान हैदर या व्हाटएवर जो भी चीज मिलती है। तो हमें ये देखना है कि क्या हम लोग सही कर रहे हैं। मगर उनके मुजस्समों को उनके जो है जाके जो है जलाना, घिराव करना, जो वो चीजें मैं आपको पहले भी मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम में हम बात कर चुके हैं पहले कि ये लोग जब वहां पहुंचे थे, डॉक्टर यास्मीन और बाकी लोग, तो ये जवान पार्क से चले, ठीक है, फिर तारिक रोड पहुंचे, सॉरी लिबर्टी पहुंचे, फिर वहां से इधर पहुंचे तो कोर कमांडर हाउस। मुझे पता है, मैं खुद
वाकई की रहने वाली हूँ, कोई बंदा इस तरह एंटर नहीं हो सकता कैंट एरिया में। उसको जगह जगह बैरियर मिलेंगे जहां पे वो अपने आईडी कार्ड दिखाएगा, या वो रखवा लेते हैं आईडी कार्ड, एड्रेस पूछते हैं किस घर में जा रहे हो, क्या कर रहे हो। उस दिन कोई पुलिस नहीं थी, कोई फौजी नहीं था। ये क्यों था? प्री प्लान था ना। और जब ये लोग पहुंचे यहाँ पे तो प्री प्लान था अगर लाहौर की बात करें, मगर केपी के अंदर क्या हुआ, वहां पे प्री प्लान था, वहां पे भी जो देखिए लोग ये सारे ये कोई समझने वाली बात है कि सारे आर्मी की जगहों पे चले गए लोग। आलिया हमजा लाहौर में भी है, आलिया हमजा सरगोदा में भी है, इसी तरह सनम जावेद पता नहीं यहाँ भी है, वहां भी है। क्या वो किस स्पीड से वो जा रही थी जो सारा कुछ उन्होंने कर लिया? इतने 2 साल तकरीबन उन लोगों ने गुजारे हैं जेल में। ये मतलब ये किस किस्म की बातें हैं जो बिल्कुल भी समझ में ना आने वाली है, सिवाय इसके कि यू आर इन पीटीआई, दैट्स व्हाई यू शुड बी पनिश्ड, व्हाटएवर यू हैव डन यू हैव टू बी पनिश्ड। अंदलीब साहिबा उस गाड़ी के छत पे खड़े होकर नारेबाजी कर रही थी और खतीजा शाह गाड़ी चला रही थी। खतीजा शाह ने कितने 8 या 9 महीने जेल काटी। वो उन्होंने कह दिया मैं छोड़ रही हूँ पीटीआई, बहुत तसल्ली से। उन सबकी जिंदगियां बहुत अच्छी गुजर रही हैं जो छोड़ के चले गए। उनके ऊपर कोई वो नहीं है आफत, कोई मुसीबत नहीं, कुछ नहीं। गद्दार हम ही हैं क्योंकि हम एक पार्टी के साथ स्टिक हैं। ये लोग नहीं अपनी पार्टी के साथ। बेनजीर से पहले के लोग आज तक पीपल्स पार्टी में हैं। क्यों है वो? इन्होंने मुश्किलें नहीं उठाई, इन्होंने कोड़े नहीं खाए, सब कुछ किया है ना, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी में है। तो हमसे ये क्यों तो की जाती है कि हम पीटीआई में हैं तो हम क्रिमिनल हैं? हम क्रिमिनल नहीं हैं, हम लॉयल हैं अपनी पार्टी के साथ, अपने लीडर के साथ, दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई हमारा मिशन नहीं है। बिल्कुल हम चाहते हैं कि वो तसल्ली से बाहर आ जाए, सुकून हो मुल्क में, और जब मुल्क में सुकून होगा तो जाहिर इकोनॉमी बढ़ेगी और बाकी चीजें भी तरक्की करेंगी। ये चीजें इन लोगों की समझ में नहीं आती। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। अकबल साहब, आप माशी एक्सपर्ट भी हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पहले भी हमने बात की थी कि जो है मिसाल के मैशियत के लिए कहा था कि जी बैठ जाएं और अल्लाह अल्लाह करके कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा दे रहा है, दुरुस्त है, चलें जी हम बात करते हैं। मगर आज भी अडेला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अली अमीन गंडापुर समझते हैं, उमर अयूब समझते हैं, सारे लोग शिबरी फराज समझते हैं कि जी हम जब मुलाकात करने जाते हैं उस तरह से आज़ाद फ़िज़ा में हमें मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। हमें जो है कभी नहीं कोई खड़ा होता है, इस तरह से जो ट्रीट किया जाता है, तो बात कैसे हो सकेगी? ये तो उनकी शिकायत है। दूसरी तरफ आज जो है स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब बगैर बताए वो कह रही हैं कि वो बैरून मुल्क चले गए। अब ये बात बढ़ेगी कैसे सर? ये सिर्फ हमारे टॉक शो के लिए की हद तक थी, मीडिया को एंगेज करने की हद तक थी? वाकई मैशियत तबाह हो चुकी है, पाकिस्तान की इकनॉमी बिल्कुल जो है तबाही की तरफ जा रही है। ये जो सियासी जंग है जी, देखिए इसमें हुकूमत की अगर आप बात सुने तो हुकूमत कहेगी कि सब कुछ बेहतरीन हो रहा है, महंगाई कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है और गुर्बत का खात्मा होता जा रहा है। तो अगर हम हुकूमत का नुक्ता नज़र देखें तो वो ये है। इसी तरीके से अगर हम बात करें अवाम की, तो अवाम जो है वो एक्चुअली महंगाई की चक्की में मुसलसल पिसती जा रही है। आने वाले दिनों में मजीद जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की पेशन गोई की जा रही है। गुर्बत की सतह में जो है वो दिन ब दिन मजीद इजाफा होता जा रहा है। गोल्ड की प्राइस को देखें वो बढ़ती जा रही है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, सोना जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जैसे मैंने बताया वो मतलब हर चीज जो है ना वो बढ़ती जा रही है। अगर कम होती जा रही है तो एक गरीब की रोटी जो है ना वो कम होती जा रही है। गरीब मगर कथा कलामी माफ कीजिएगा, कथा कलामी माफ कीजिएगा, आज जो खबर आई है कि 10 से 12 रुपए तक जो है कमी हो सकती है, जो है बिजली की यूनिट में कमी हो सकती है। तो ये सिर्फ आसरा है, दिलासा है, समझते हैं कि वाकई ऐसे होगा? नहीं, 10 से 12 रुपए की कमी अगर हो भी जाए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हमारी जो इंडस्ट्री है 10 से इस वक्त बिजली की कीमत अगर आप ये देखें तो 65 रुपए फी यूनिट हो गई है। 10-12 रुपए कम करने से ना इंडस्ट्री को कोई फायदा होगा और घरेलू सार्फिन तो वैसे ही जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। कमर्शियल सार्फिन के लिए वैसे ही मसला बना हुआ है। तो ये 10-12 रुपए से बात जो है ना वो काफी आगे बढ़ चुकी है। बिजली का यूनिट जो है वो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप देखें, जो चीजें टेक्सटाइल की अगर हो गई
मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जितने भी हैं उनमें जाहिर है उन सबका यूज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, फ्यूल है। अब अगर वो चीज की 10 रुपए की उसकी प्राइस में कमी आएगी तो उससे कोई सब्सटेंशियल फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत समझा ये जा रहा है कि जी अगर कम कर देंगे तो बहुत फायदा होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक चीज है उसकी कीमत अगर फर्ज करें 50 रुपए, आप उसको रखना चाह रहे हैं कि आवाम 70 रुपए में एक्सपेक्ट कर ले, तो पहले आप उसको 100 रुपए पे ले जाएं और फिर कहें जी हमने 30 रुपए की कमी करके 70 रुपए में कर दिया। तो हम तो वो देखेंगे ना भाई कि पहले 50 रुपए में मिल रहा था, अब आपने 70 में किया। तो यही चीज जो है ना वो बिजली के यूनिट की, कहां जो है ना वो 25 रुपए का बिजली का यूनिट होता था, अब 65 रुपए का हो गया। तो 65 रुपए से अगर आप उसको 55 रुपए पे ले भी आएंगे तो उससे क्या फायदा होगा? उससे कोई फायदा नहीं होगा। स्टिल जो है ना वो बिजली की कॉस्ट जो है वो कंपेटेबल नहीं रहेगी। तो असल जो मसाइल हैं तमाम सियासी पार्टियों को उसका जो है ना वो इदराक करना चाहिए, रादर देन कि अभी एक जो मैडम फरमा रही थी कि जी हम अपने बानी के साथ मुखलिस हैं और हम जो है ना वो अपनी पार्टी के साथ मुखलिस हैं। उससे ज्यादा सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान के साथ मुखलिस होना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान की आवाम के साथ मुखलिस होना पड़ेगा। उनका जिसमें फायदा है हमें उनका फायदा देखना चाहिए ना, बजाय इसके कि हम जो है ना वो पार्टी को, पर्सनैलिटीज को जो है ना वो हम करेंगे जी हमने इनको बचाना है, आवाम जाए बाढ़ में। आवाम को जो है ना पिछले 2 साल से मुझे बता दें किसी एक पार्टी ने भी जो है ना वो गरीब आवाम के लिए कोई आवाज उठाई? सर आवाज की बात की तो कोई एक रैली निकाली पार्लियामेंट में, इन्होंने कोई आवाज किसी ने उठाई हो? हमने सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की थी। और मुझे बता दें ये जो 50-50 साल से रहने वाली पार्टीज हैं, इन्होंने क्या किया आवाम के लिए? हमने तो किस कदर स्कीमें आप अगर अपनी 3.5 साल हुकूमत की मैडम बात करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके दौरे हुकूमत में जो कर्जा था ना वो $80 अरब से 130 अरब डॉलर पाकिस्तान का कर्जा पहुंचा था। इम्पोर्ट जो है ना मैडम सुन तो ले, आपको नहीं पता कोरोना डेज थे? आपको नहीं पता कोरोना डेज थे? पूरी दुनिया, अमेरिका -13 पे चला गया, इंडिया -6 पे चला गया। कितनी अमवात हुई, किस किस तरह लोग मरे उसमें, उन सबको बचाया गया मरने से। उन सबको कोरोना का कर्जे से क्या ताल्लुक है? मैं तो लोन की बात कर रहा हूँ। इकोनॉमी का इसका साथ ताल्लुक नहीं है। इकोनॉमी का इसका साथ ताल्लुक मैं लोन की बात कर रहा हूँ। लोन तो लेकिन पैसा नहीं है। इम्पोर्ट $80 पे रेट गए, माइंस उठा के गए कि आने वाली पार्टी जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो ये इसाकदार साहब ने कहा था, हमारे पास पैसे थे क्या जो हम करंट अकाउंट डेफिसिट आप लोगों ने कितना छोड़ा था? ट्रेड डेफिसिट आप लोगों ने कितना छोड़ा था? रिकॉर्ड $50 बिलियन बहुत सारी बातें कर सकते हैं इस तरह की, लेकिन मुझे ये पता है कि हमने 6.3 पे छोड़ा था। इस वक्त कितना है? 0.2। तो सारा इंपोर्ट लेड ग्रोथ थी ना, इंपोर्ट लेड ग्रोथ थी। इंपोर्ट आपने बढ़ा के जो है 6% की ग्रोथ अचीव की थी ना। इकोनॉमी को ओवरहीट आप लोगों ने किया था। 100% हम दूसरे शहरों से लेके आ रहे थे लोग। 6% ग्रोथ की हकीकत जो है ना वो हम लोग को इकोनॉमिस्ट को बहुत अच्छी तरह पता है कि आप लोगों ने वो सारी की सारी इम्पोर्ट्स को आप लोग $80 बिलियन के ऊपर इम्पोर्ट लेकर गए थे। कर्ज लेने थे, हम अपनी जेब में नहीं डाल रहे थे इनकी तरह कि इनकी इधर से IMF देता है, इधर से जहाज आता है इंडिया का कि वो जी टेक्निकल खराबी हो गई या कोई मरीज बैठ गया और उसमें भर भर के सारे डॉलर्स जा रहे होते हैं। तो ये इस तरह की हरकतें नहीं की। एक पैसे का हिसाब यहाँ पे मौजूद है। किस किस्म की वो है क्या वो लगा दिया जी 60 मिलियन पता नहीं $1 बिलियन जो यूनिवर्सिटी कौन सी बनाई है उन्होंने, तो उसमें ना एक पैसा खुद लिया ना किसी और। मैडम हमें अपनी टर्न पे बात कर ले, हमें अगर थोड़ी सी अगर परमिशन दे रहे हैं, हमें अपना जो है ना वो नुक्ते नजर बयान करने दें। आप बेशक बात करें लेकिन हमें तो कुछ थोड़ी सी बात कर लेने दें ना। आप उसको काउंटर कर लें बेशक, बस नहीं इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल कंक्लूसिव बात कर रहा हूँ। आप उसको चेक कर लें, रिकॉर्ड्स को चेक कर लें। आपका कर्जा जो $122 बिलियन के ऊपर जब इन्होंने हुकूमत छोड़ी है इसलिए कि वो माइंस बिठा के गए थे। ट्रेड डेफिसिट जो $50 बिलियन में पहुंचा था या नहीं पहुंचा था, और जो आपकी ग्रोथ थी जो 6% ग्रोथ आप क्लेम करते हैं वो एज ए रिजल्ट ऑफ इंपोर्ट्स थी कि आप लोगों ने $80 बिलियन के रिकॉर्ड इंपोर्ट्स किए। करंट अकाउंट जो आप लोग $25 बिलियन इंडिया से ज्यादा चले गए थे, बांग्लादेश से ज्यादा हम एक्सपोर्ट में चले गए थे। ये भी दिखा ना। नहीं इंडिया से ज्यादा नहीं थे ना उससे ज्यादा थे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आप चेक से भी ज्यादा हो गए थे और बांग्लादेश से भी ज्यादा हो गए थे। आप जो मर्जी कह ले, आप इकोनॉमिस्ट से आपका क्या है, मैं मेरे पास सबूत तो नहीं है लेकिन मुझे पता है। चले आप इंडिया का जो है ना वो एक्सपोर्ट का फिगर निकाल के देख ले। और पाकिस्तान कहाँ, इंडिया कहाँ? पाकिस्तान की $30 बिलियन की एक्सपोर्ट नहीं है। इंडिया जो है ना वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में खेल रहे हैं। उसकी सिर्फ IT की एक्सपोर्ट 200 बिलियन है। नहीं ये उस वक्त की बात कर रहे हैं, $200 बिलियन है। ये अकबल साहब जो है ना उस वक्त की बात कर रहे हैं। अकबल साहब आप बात अपनी पूरी कंप्लीट करें तो मैं दूसरे गेस्ट की भी जाना चाह रहा हूं। तो आप जो कह रहे हैं कि ठीक है इकोनॉमिक जंग जो है
ये जो है सियासी जंग खत्म हो तो इकोनॉमिक की जंग लड़ सकते हैं ना हम लोग। ये जो सियासी जंग है ये देखिए, खत्म होने के नाम ही नहीं दे रही। मैं आफ्ताब साहब, देखिए मेरा किसी सियासी पार्टी से तो कोई नहीं ताल्लुक आपका नहीं है नहीं, ना, हम तो मैं इकोनॉमी आपसे को, समझना हम चाह तो रहा था। इकोनॉमी के तौर के ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि जी जो इस वक्त आज जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी नो डाउट के पिछले 70 साल से भी जो है ना वो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया गया जी है। लेकिन ये जो 2.5 साल का क्लेम कर रहे हैं ना कि 2.5 साल में हमने दूध और शहद की नहरें बहा दी थी, ऐसा नहीं नहीं था। इस वक्त आज भी जो पाकिस्तान जो नहीं नहीं सही। कर्जों के जाल में फंसा हुआ है, जो हमारे रिजर्व्स बिल्ड नहीं हो पा रहे ना, तो वो उस वक्त के बेदरेग जो एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर प्रेशर डाला गया, जो बैरूनी अदायगियां की गई, इंपोर्ट्स को जो है ना वो बेतहाशा इकोनॉमी की रेंज से ज्यादा बढ़ाया गया, उसके बाद ट्रेड डेफिसिट का ख्याल नहीं किया गया, करंट अकाउंट का जो है ना वो $25 बिलियन के ऊपर लेके आ गए। आज करंट अकाउंट सरप्लस में, हालांकि ये अभी भी हालात कोई, मैं आज के दिन में भी बात कर रहा हूं कि कोई इन्होंने भी कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, इससे बहुत आगे हमें होना चाहिए था। और ये उसी सूरत में मुमकिन होगा कि जब जो है वो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक जगह पे जी, मैं बैठेंगी, यही कहना चाह रहा इकोनॉमी था। को जो है ना वो अपने सामने रखेंगी, तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा था कि जब तक सियासी फिजा बेहतर नहीं होगी तो इकोनॉमी फिजा भी बेहतर नहीं हो सकती, इन्वेस्टर आ नहीं सकता। उल्टा इन्होंने जो है सिविल नाफरमानी का जो है लोगों को जो कह दिया है, उस पे भी कहीं ना कहीं लोग जो यकीननी जो अमल कर रहे हैं वो भी बड़ा खतरनाक होगा पाकिस्तान के लिए। हालिया दिनों में आपने वीडियो देखी होगी अलीमा खान साहिबा की, जो कि वो कह रही हैं कि आप बैरून मुल्क से पाकिस्तान को पैसे जो भेजते हैं वो ना भेजें। तो अब जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर तो पाकिस्तान मजीद जो है कर्जों, अपनी जंगें लड़ें आप एक दूसरे से सियासी जंग, मगर इस तरह से जब मुल्क के खिलाफ जंग लड़ने की बात होती है तो वो बड़ी खतरनाक होती है। अकमल साहब, मैं यही कहना चाह रहा था कि उससे बेहतर है कि मजीद हम आगे जाएं तो सियासी फिजा को बेहतर कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है सर, आपकी बात से जो है ना मैं 1000% एग्री करता हूं कि अगर आपने मुल्क की मईशत को आगे लेके जाना है, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि अगर सारी की सारी पार्टीज, अगर ऐसा है, मैं ये भी नहीं कहता कि सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को राजी करें, सारी पार्टीज की बात कर रहा हूं। अगर कोई एक पार्टी भी जो है ना वो इकोनॉमी के हवाले से साहब को राजी कर दिया, जमात मसाइल इस्लामी को राजी कर दिया, एमक्यूएम राजी है, पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इत्तेहादी है, एमक्यूएम इत्तेहादी है, पीएमएलएन हुकूमत कर रही है, बाकी एक ही जो है नाराज होकर बैठे हुए हैं वो खाद साहब, उनको ये राजी उसमें आफ्ताब भाई देखें, उसमें भी जो है ना हुकूमत को भी बहरहाल थोड़ी सी कुशादा दिली का मुजाहरा करना चाहिए। रियासत जो है ना वो माँ की तरह होती है, और माँ जो है ना वो बच्चे की हर एक गलती जो है वो माफ कर देती है। तो अगर खुदा ना खासा कोई इस किस्म की चीजें बेध्यानी में जानबूझ के जैसे भी हुई हैं, मेरे हिसाब से जो है ना वो रियासत को भी चाहिए कि जो है ना वो बड़े दिल का मुजाहरा करे, इन सारी चीजों को माफ करे, और जो भी एक सियासी अमल है उसको आगे बढ़ने की तरफ जो है ना वो तवज्जो देनी चाहिए। उसकी राह में अननेसेसरी जो रुकावटें आ रही हैं कि कभी स्पीकर गैर दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहा है या जेल में बहुत ज्यादा उनको सहूलियात नहीं दी जा रही हैं, तो ये सारी चीजें बहरहाल अभी देखें ना थोड़ा ठंडे मौसम में अकमल साहब बहुत सी चीजें ठंडी नजर आ रही हैं, जो कि मजीद केसेस जो बन रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही थी, जो पीटीआई का जो जिस तरह से कह सकते हैं कि एक बारहा आके कहते थे कि जी हमारे मुख्तलिफ कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, केसेस, तो अब तो उसमें कमी नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि अब वो तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है चीज़ें। देखिए वो ज्यादा दूर नहीं था, अभी अभी गुजरा है जी, 26 नवंबर अभी अभी गुजरा है। अच्छा, नॉर्मल भी अभी अभी गुजरा है, आप ये कहना चाह रही हैं? 26 नवंबर अभी अभी गुजरा है, मैं ये कह रही हूँ। अच्छा, 26 नवंबर अभी भी गुजरा, मगर आपकी जब से ये बातों का सिलसिला जो एक दूसरे से हुई है, जो उसके बाद मैं कह रहा था कि अब तो ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो यकीनन आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है, आपको ज़्यादा पता होगा, आप अपना जो है मौक़िफ़ रख सकती हैं हमारे इस जो है प्रोग्राम में। मगर जो कि बहुत से पीटीआई के जो रहनुमा आके बात कर रहे हैं प्रोग्रामों में और हमारे, वो करेंगे जी अब फ़िज़ा बेहतर हुई है, ऐसा नहीं है कि जो है फ़िज़ा हमारे लिए जो तंग की गई थी अब बेहतरी की तरफ जा रही है। अकमल साहब जी जी, इसमें कोई शक नहीं है कि बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन उसमें मेरे ख्याल में अभी भी मजीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। अडयाला में जो है ना इनको फैसिलिटेट करना चाहिए, हुकूमत को, रियासत को के मुज़ाकरात हैं वो कामयाबी की तरफ जाएं। हुकूमत की तरफ से फिर जो हमें लिस्ट दी जाती है, जो तस्वीरें दी जाती हैं मिनिस्टर इंफॉर्मेशन की तरफ से या पंजाब हुकूमत या अडयाला जेल इंतजामी की तरफ से, उसमें तो देखते हैं तो मैं कहता हूँ कि मैं फैमिली के साथ जो है मैं भी अडयाला जेल मुंतकिल हो जाऊँ।
वो देखकर मुझे भी ये लगता है कि बीवी बच्चे लेकर मैं भी अडयाला चला जाऊं, देखिए क्योंकि मैं वो उसकी अल्लाह वजह माफ करे, अल्लाह ताला जो है ना उसकी वो वजह जेल उसकी वजह से ये जो है है वो उसकी वजह ये है कि बिजली का बिल मैं नहीं भर सकता। सुनिएगा ना, मेरी भी तकलीफ है ना, आपको सुना रहा हूँ चारों मेहमानों को, तो मेरी भी तकलीफ है, मेरे पाकिस्तानियों की भी मुश्तरका तकलीफ है। अडयाला जेल से जो लिस्ट मुझे मिलती है उसमें बताया जाता है कि जी देसी मुर्गा, देसी घी मिलता है वहाँ पे, वर्जिश करने वो के अपने लिए जो पैसों जगह से है, खाते हैं, खाना अपने पैसों से खाते हैं। सारी चीज़ें जो उनको फैसिलिटी वहाँ पे मिली हुई हैं, जो बानी पीटीआई की जो बात कर रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि जी अच्छा, ऐसे बेहतर है कि ये कहते हैं जेल मेन्यू है। चिया सीड मिल जाता है असेंबली के फ्लोर पे, आपने सुना है बहस होती है, चिया सीड से लेके पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे उनको मिलती हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि अपने पैसों से, पहले तो कहते थे जी मिलता ही नहीं है, तो जब ऐसी सहूलतें हो तो फिर पाकिस्तान का हर बाशिंदा जी, से जी। बंदा कहेगा कि जी अच्छा ऐसे अच्छा है कि जेल चले जाए। टीवी की भी सहूलत है, जिम की भी सहूलत है, बिजली भी नहीं जाती, जी जी बोले। तो ये चीज़ें हैं। देखिए असल में मेरे ख्याल में जो है ना, जो अगर अगर चीजों को वाकई मसालियत की तरफ लेके जाना है ना, तो सबसे पहले जो है ना वो एक तमाम पार्टीज को एक एक आइडिया के ऊपर मुत्तफिक होना चाहिए। बाकी जो गरीब आदमी जो आप बात कर रहे हैं ना कि हमें जो है ना वो मसाइल पैदा हो रहे हैं, मुर्गे देसी मुर्गे नहीं मिल रहे वगैरह वगैरह, देखें ये सब चीजें उसी वक्त मुमकिन होगी ना जब सारे के सारे स्टेक होल्डर चाहेंगे। अब इनकी आपस की लड़ाई में आप अल्टीमेटली जो पिसती है वो तो आवाम पिसती है ना, वो तो मैं और आप पिसते हैं ना। आप कह रहे हैं कि आप जो है ना वो आपको मैसर नहीं है, तो हम कोई फ्रांस में थोड़ी रहते हैं, हम भी यही कराची में रह रहे हैं, आपके साथ रह रहे हैं। जो हालात है वो हमें पता है कि महंगाई का जो आलम है उसमें एक सफेद पोश आदमी की जिंदगी कितनी अजीरन हो चुकी है, मैं बता नहीं सकता हूँ आजकल। मतलब आप ये समझे किसी को अगर एक वक्त भी पेट भर के रोटी मिल जाती है तो समझे वो एक अमीर तरीन इंसान है। तो इस चीज को सामने रखना चाहिए तमाम पार्टियों को, तमाम पार्टीज के रहनुमाओं को, ताकि जो है ना तरक्की के रास्ते में जो है ना वो गरीबी खत्म हो हमारे जी। मुल्क से, माशी तौर के ऊपर हम अपने आप को मुस्तहकम कर सकें। इंडिया को देखें, बांग्लादेश, चाइना, हमारे सारे जो पड़ोसी ममालिक हैं मगर वो उनको तो देखें कहाँ वो से तो कहाँ करेंगे, पहुंच गए। अफगानिस्तान को नुसरत भाई देखिए। साहबा कह रही हैं कि बांग्लादेश से और इंडिया से हम तो कई जो है मीलों जो है आगे निकल चुके थे, तो हमें आप कैसे कह रहे हैं कि हमने तरक्की नहीं की? यही हीरसो साहबा, मैं आपकी जाने भाईजान आप एक मैं कह दूं, हम अभी श्रीलंका से भी आगे नहीं निकले। वो जो डिफॉल्ट कर गया था ना, जी जी हम उससे भी आगे नहीं निकले। श्रीलंका में भी जो डॉलर है ना वो 297 रुपए 290 रुपए का है। वहां पे महंगाई माइनस में है, -3.5। आप चेक करके देखो। आप इंडिया बांग्लादेश तो दूर की बात कर रहे हो, हम तो अभी तक श्रीलंका से नहीं आगे निकले जो डिफॉल्ट कर गया था। आप कंटिन्यू करें। जी। मैडम मैं आपकी जाने पाऊंगा। हीरसो साहबा, वाकई ये जो नुसरत भाई साहब की एक बात है, दावा है कि जी उनके दौरे हुकूमत में उन्होंने बांग्लादेश और जो है हिंदुस्तान को पीछे छोड़ दिया था, ये तो तबाही आके आपने कर दी है। आप बता दिए, आप लोगों ने जो है 15 साल में सिंध में तबाही कर दी। उन्होंने आते ही इन चंद माह में जो पिछली हुकूमत रही और आपकी जो ये चंद माह है, इनमें जो है ना आपने पूरा का पूरा झाड़ू फेर दिया पूरी इकनॉमी पे। हर स्टेटमेंट निराली होती है। साढ़े जी मैडम, अगर आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास, कोशिश कीजिएगा कि हीरसो नेटवर्क इशू है कि हीरसो साहबा का भी आवाज आ सके। अच्छा अकबल साहब, उनकी जब तक मेरे पास ऑडियो आ जाए, रास्ते में आई थिंक गाड़ी में, चले ठीक है सर, ये तो थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं, मगर अब क्या समझते हैं कि कल का प्राइम मिनिस्टर का दौरा कराची, इसाक एक्सचेंज गए, दीगर जगहों पे गए, उन्होंने कहा कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और एक चीज़ उन्होंने कल भी तस्लीम की थी, जी कल भी तस्लीम की अकमल साहब के हम जो हैं बहसियत पाकिस्तानी ख़ास तौर पर टैक्स को जो है उस तरह से लोगों से लेने में नाकाम हो चुके, तो ये तस्लीम तो करना भी बड़ी बात है, मगर उस पर अमल दरामद भी तो होना चाहिए। नहीं, टैक्स लेने में क्या नाकाम हो गए? आवाम का जो है ना वो तबाही कर दी है टैक्स दे दे के, हर चीज के ऊपर तो टैक्स है। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे, ये मैं आपको
प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि सोलर के ऊपर भी टैक्स लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से लोग सोलर के ऊपर मुंतकिल हो रहे हैं उससे अल्टीमेटली आपकी जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी कंजम्पशन कम होगी। जब कंजम्पशन कम होगी तो हुकूमत के पास टैक्सेस में कमी आएगी। तो जब हुकूमत के पास यहाँ से टैक्सेस में कमी आएगी तो सोलर से ही पूरा करेगी ना, जाहिर है। तो टैक्सेस तो मजीद आगे बढ़ते जाएंगे। तो मसला ये कि उन टैक्सेस का आवाम को फायदा भी तो हो ना, आवाम को फायदा नहीं हो रहा। ये प्रॉब्लम जो है ना सबसे बड़ा है हमारा, कि जो टैक्सेस आवाम दे रही है वो आवाम का उसको प्रॉपर तरीके से फायदा नहीं हो रहा। वो इनकी शाह खर्चियों में खत्म हो रहे हैं, या जो है वो सूद की अदायगियों में खत्म हो रहे हैं, या जो है वो एलीट क्लास को जो है ना वो एकोमोडेट किया जा रहा है। ये हमारे जो है ना वो कुल कहानी है पाकिस्तान की इस वक्त। जी मैडम, हीरसो साहब आपकी आवाज़ आ रही है? अब आप मेरी आवाज़, अच्छा लाइन पर, अच्छा मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि जो दावा कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक रुकन जो है नुसरत वाहिदा साहब, जी जी हिकिड़ो दावो करे पई, जेका मैडम दावो कयो थोड़े प्रोग्राम में, त असांजा जेका 2.5 साल जी जेका हुकूमत हुई उन में असांजी इकनॉमी जेका हुई, अच्छा मुंहिंजी आवाज़ अचे पियो हाणे? मुंहिंजो आवाज़ अचे पियो मैडम? मूंखे ॿुधी सघो पिया? जी 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 बिल्कुलु बिल्कुलु। मुंहिंजो इहो सुवाल हुयो त जेका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी साबिक रुकन नुसरत वाहिद साहिबा जेको दावो करे पई त 2.5 सालनि में असांजी इकनॉमी हिंदुस्तान ऐं बांग्लादेश खां तमामु अॻिते वधी वई हुई, ऐं असां त पाकिस्तान खे बहितर तरीक़े सां अॻिते कयूं, पर कोविड अची वियो, वरी हाणे हुन खां पोइ तव्हां असां हुकूमत खसे वरिती। आता ॿुधो त साढे 3 सालनि में जेकी हालत हुई तव्हांखे साम्हूं आहे, किथे तव्हांजो मुल्क किथे स्टेबल हो, इकनॉमी तौर ते तव्हां तबाह थी विया, तव्हांजो मुल्क डिफॉल्टर में बि वियो तव्हांजो। उन में वरी ॻाल्हियूं करणु त बाबा हीअ शइ ईअं थी वई, उहा थी वेंदा, त तव्हां साम्हूं आहे त डॉलर जी प्राइस किथे पई वई, ऐं तव्हांजी पेट्रोल प्राइस किथे पई वई, इलेक्ट्रिसिटी जी प्राइस किथे वई, मुल्क तव्हां डिस्टेबलाइज़ करे छॾियो। तव्हांजो को बि जेको तव्हांजा वेझे या क़रीब तव्हांजा मुल्क हुआ उहे तव्हां खां बदन थींदे विया, नाराज़ थींदा विया। तव्हांजे साम्हूं आहे त तव्हां खां चीन नाराज़ थी वियो, तव्हां खां ईरान नाराज़ थी वियो, तव्हांजे सऊदी जा जेके मुल्क हुआ UAE उहे नाराज़ थी विया। त वरी ॻाल्हियूं करण त मुल्क बचे जी तरफ़ हले पियो, किथे इंडिया जी इकनॉमी हुई, हुनजी जेका एक्सपोर्ट जी जेका वैल्यू हुई किथे बि, इवन तव्हां खां बांग्लादेश तव्हां खां तमामु घणो ॾियणु थी वियो। त इहे तरफ़ ॻाल्हियूं हुयूं, पर हिन छो थी चाहियूं था त हे थोरो तामुल सां कमु वठनि। पहिरीं मुल्क आहे त पोइ असां आहियूं, ऐं असां पोइ सियासतूं आहिनि न। अगरि मुल्क न हूंदो त तव्हां कहिड़ी पैसे सियासत कंदा ऐं छा कंदा? त सम्झो था त हिननि खे मैच्योर थी सियासत करणु खपे, ऐं मुल्क में रही जेके बि हुननि जा इशूज़ आहिनि उन्हनि में बिल्कुलु ॻाल्हाइणु खपे। पार्लियामेंट तव्हांजी आहे, पार्लियामेंट मज़बूत करो, पार्लियामेंट में वेही इशूज़ ते डिस्कस करियो त वधीक बहितर आहे। बाक़ी हाणे ख़ाली ॻाल्हियूं कंदा बाबा हिननि जो जेको आहे चेयरमैन साहिबु हिकिड़ी ॻाल्हि थो करे, ऐं हिननि जा जेके ॿी टीम आहे उहो ॿी ॻाल्हि थी कनि, हे MP MLA ॿी ॻाल्हि था कनि, त इन खां ॻाल्हियूं थींदियूं कोन, ऐं सीरियसनेस नज़र कोन ईंदी। मुल्क स्टेबल थींदो त असां शयूं बहितर कंदासीं। कंहिं अगरि ॻाल्हि करे त 10,000 ॾिसो हिन वक़्तु अगरि रुपयो बि पेट्रोल जी क़ीमत घटि थी थिए, पाकिस्तान जे आवाम शुक्रियो साह थो खणे। जेकॾहिं इलेक्ट्रिसिटी में 10 रुपया यूनिट घटि थियनि था त असीं त हुनखे वेलकम करूं था, हुन सां शयूं बहितर थियनि खपनि। इहो सोचियो त भई 70-75 रुपया यूनिट आहे, 10 रुपया छो थी वियो आहे, त असीं सम्झूं था कि न, जेका शइ घटि वधे न, स्टेबल थिए, घटि थींदी वञे, पाकिस्तान जी आवाम खे रिलीफ मिलंदो त असां अॻियां हली सघंदा। अदरवाइज़ जेको हिन वक़्तु नो डाउट तमामु घणी महांगाई आहे, जेको पाकिस्तान जी आवाम जेसीं तव्हां ऐं असां सफ़र करियूं था, उहो तव्हांखे असांखे ख़बर आहे ॾाढो ॾुखियो थी वियो आहे। त उन करे जेको आहे सो असीं सम्झूं था त PTI खे सीरियस थी पंहिंजो पॉलिटिकल किरदारु अदा करणो पवंदो। पर अॼु जेका बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ॻाल्हि कई आहे त जेको आहे मुल्क में इकनॉमी ऐं कारोबारी वापारियुनि बिरादरीन खे तहफ़ुज़ ॾियणु हुकूमत जी ज़िम्मेदारी आहे। सम्झो पिया त जेका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन ॻाल्हि करे पियो त वाकई हिन वक़्तु तहफ़ुज़ वापारियुनि खे बि खपे, कारोबार शख़्सियत जेकी आहिनि उन्हनि खे बि खपे, पर हुन सां गॾोगॾु सहूलियतुनि जी बि ॻाल्हि कई आहे त उहा बि उन्हनि खे ॾींदासीं वापारियुनि खे, ऐं बिजली बि सस्ती मिलणु खपे। सीनियर सूबाई वज़ीर छलजी मेमन साहब बि चवनि पिया त सम्झो पिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेके मुख़्तलिफ़ ज़ून ठाहिया आहिनि, इकनॉमिक ज़ून जेके चऊं, इंडस्ट्रियल ज़ून चऊं सिंध जे अंदरि, उन सां सिंध हिकिड़ो चइजे त पाकिस्तान खे 73% रेवेन्यू जनरेट करण वारो सूबो आहे, त उन में वधीक जेको आहे सो बहितरी अची सघे थी।
बिल्कुल पार्टी संस्थागत संघ हुकूमत जी भी ज़िम्मेदारी आहे त जेको जेको बि असां वटि समाए अचे थो उन समादारनि खे ताक़त ॾियणु उन्हनि जी जेके बि इशूज़ आहिनि उनखे सॉर्ट आउट कनि तव्हां साम्हूं तव्हांजी हिकिड़े जेको सारा बुके कयो उनजो शिकाए पोइ त मेगा प्रोजेक्ट आहिनि जेके गवर्नमेंट कंप्लीट कया आहिनि ऐं उन्हनि जी तरफ़ हलनि था सम्झूं था त तव्हांजो कराची इकनॉमिक हब आहे उनखे जेतिरी तव्हां फैसिलिटी ॾींदा फैसिलिटी ॾींदा उते सरमाएदार तव्हां वटि ईंदो उनखे अॻिते ऑपरेशन मिलंदी रिलीफ मिलंदो तव्हांजी इकनॉमिक एसेट थींदी तो बिल्कुल 100% अर्थव्यवस्था साहब जी मिटे तो बाबा तव्हांजी सरमाएदारीअ खे ताक़त मिलंदो उनखे सपोर्ट मिलंदी उनखे फैसिलिटीज़ मिलंदियूं तव्हांजो इकनॉमिक हब जेको आहे उहो डैमेज थींदो ऐं बहितर थींदो तो गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है तो वधि खां वधि जेको आहे सरमाएदार खे रिलीफ ॾियूं असां पंहिंजे सूबे जे लाइ पंहिंजे मुल्क जी बहितरी लाइ अकमल साहब मैं आपकी जाने मांगूंगा सर लास्ट कमेंट्स अगर ये बड़ा अहम है कि मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि मुल्क की आवाम और ख़ास तौर पर पंजाब की आवाम को जो है वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा फरमा रही हैं कि सूबे की तरक्की में जो है 90,000 लोगों को लाइव स्टॉक कार्ड देने जा रहे हैं कि वो जो है उससे फ़ायदा हासिल कर सके तो 90,000 जबकि इतना बड़ा सूबा चले ये भी ठीक अच्छी बात है कि 90,000 को तो दे रहे हैं तो समझते कि PMLN खासतौर पर सूबाई हुकूमत कुछ पंजाब के लिए कदम जो उठा रही हैं वो बेहतर है। देखिए जो कुछ हो रहा है ना वो उसको आप गनीमत जाने जो भी हो रहा है चाहे 90,000 हैं या जो भी हैं लेकिन इसमें एक चीज तय है कि डायरेक्शन बहरहाल सही है क्योंकि इस वक्त अगर पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की बात की जाए तो लाइव स्टॉक की एक्सपोर्ट जैसे हमारा गोश्त है डेयरी की प्रोडक्ट्स हैं तो ये एक्सपोर्ट में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं तो चावल की पैदावार की अगर आप बात करें चावल जो है वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका ज़राअत से ताल्लुक है और हम इससे बहुत अच्छा रेवेन्यू जो है ना वो अर्न कर सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर है बिजली की कीमतों में जिस तरीके से इजाफा किया गया है तो उसके बाद इंडस्ट्री या टेक्सटाइल से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें हमें वाबस्ता नहीं है तो फौरी तौर पे अगर हमें एक्सपोर्ट्स के हवाले से भी बेनिफिट हो सकता है तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें अगर ये इकदाम इस किस्म के किए जा रहे हैं कि अगर उनको कर्जे दिए जा रहे हैं जिससे वो गाय भैंसे खरीदे हालांकि यही लोग पहले तनकीद करते थे कि अंडे और मुर्गियां जो है ना वो पिछले जो PTI दौर में जो है ना उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था अब ये वही काम कर रहे हैं इन्होंने लाइव स्टॉक का नाम दे दिया है तो कर तो ये भी वही रहे हैं और अल्टीमेटली जो है ना वो हल भी यही है कि जो कुछ हमारे पास इस वक्त मौजूद है उसको अवेल करें हम और उसके जरिए अपनी एक्सपोर्ट्स को जो है वो आगे लेके जाएं ताकि मुल्क की तरक्की भी हो और हमारी जो लोकल नीड्स हैं इन्हीं चीज़ों के हवाले से वो भी पूरी हों तो ओवरऑल जो है डायरेक्शन इज करेक्ट और इसमें मजीद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं ताकि मुल्क जो तरक्की की तरफ जा सके बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकमल साहब सीनियर तजिया निगार इकनॉमिस्ट असां सां मौजूद हुया वीडियो लिंक ते अवां जी वॾी महिरबानी हीर सो साहिबा रुकन सिंध असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवां जी वॾी महिरबानी नुसरत वाहिद साहिबा साबिक़ रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ अवां जी बि वॾी महिरबानी ऐं उज़मा कारदार साहिबा जी जेको आहे सो लाइन जो इशू हुयो जंहिंजे करे टेलीफोन कनेक्ट न थी सघे अगरि थी वञे हा त उनजो बि मौक़ुफ़ यानी कि PMLN जो बि अची सघे हा हफ़्ता मोगरे खे इजाज़त ॾींदा अल्लाह हाफ़िज़।